पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 2 घंटे तवील मुलाकात। खुशगवार माहौल में मुतादिद और वसी मामलात पर बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान से लगन और अज़्म की तारीफ की। ज़राए के मुताबिक सिपहसालार ने पाक भारत जंग से आगाह किया। आर्मी चीफ ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर जोर दिया। They know Iran very well, better than most. They're not happy about anything. We're working a trade deal with Pakistan. I'm so happy. There was a deal that 2 very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are 2 nuclear powers. They decided not. So I was honored to meet him today. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दे दिया। कहा फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए, शुक्रिया के तौर पर उन्हें मदऊ किया। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। ईरान के हवाले से कहा ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान एटमी हथियार की सलाहियत से चंद हफ्तों ही दूर था। हम सीज फायर नहीं मुकम्मल फतह चाहते हैं। पाकिस्तान ईरान को हम सबसे ज्यादा जानता है। पाकिस्तान सूरत हाल से खुश नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने सदर ट्रंप की जानिब से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा ईरानी कौम कभी भी सर तस्लीम कम नहीं करेगी। अमरीकी क़यादत को ये जान लेना चाहिए कि अगर उन्होंने फौजी मुदाखलत की तो इसके नाकाबिल तलाफी नताइज होंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के लिए दोहरा खतरा। सहूनी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था इसराइल को 2 महाज़ों का सामना है, अव्वल जौहरी खतरा और दूसरे ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना है। इजराइल के साथ खड़े होने पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। कहना था ट्रंप इसराइल के अजीम दोस्त हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले को हतमी मंजूरी तक रोक दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा। लिखा सदर ट्रंप ईरानी वक्त और मुलाकात की जल्द दावत देंगे। ईरान की जानिब से भी मुज़ाकरात की दावत कबूल की जाएगी। उधर सदर ट्रंप की कौमी सलामती की टीम से मुलाकात। कहा ईरान इसराइल जंग में शामिल होने से मुताल्लिक़ अभी फैसला नहीं किया जा सका। कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ईरान इसराइल जंग 5 दिन बाद दोनों जानिब से कोई हमला नहीं हुआ। गुज़श्ता ईरान ने इसराइल पर तवील फासले तक मार करने वाले सजील मिसाइल से हमला किया। पासदारान इनक़लाब का इसराइल की फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। इसराइल के भी ईरान पर मिसाइल हमले हुए। मशरिक़ तेहरान में इमारत तबाह। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का ईरानी दाखिली सलामती के हेड क्वार्टर को तबाह करने का दावा। सहूनी हमलों में अब तक 585 ईरानी शहीद, 1300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान इसराइल कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी राबते। रूसी सदर ने सालिसी की पेशकश कर दी। कहा ईरान इसराइल और सदर ट्रंप से राब्ते में है। इसराइल के साथ साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ओमानी और मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। फौरी जंगबंदी पर जोर। शुमाली कोरिया की भी ईरान पर इसराइली हमलों की मसम्मत। ईरान इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। ईरान ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। रूस, चीन, पाकिस्तान और अलजायर ने ईरान की दरख्वास्त की हिमायत की। दूसरी जानिब ईरान से मुज़ाकरात जुम्मे को होंगे। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के सफारतकार ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। इसराइली इक़दामात ख़त्ते और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहत की। पाकिस्तान ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। आलमी बरादरी को फौरी जंगबंदी की कोशिश करनी चाहिए। इसराइली जारहत से ख़त्ते में कशीदगी बढ़ती जा रही है। पूरे ख़त्ते में इसके संगीन नताइज मुरतब होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा यूएन चार्टर के मुताबिक ईरान इसराइल तनाज़े का हल निकाला जाए। सेनेटर पलवशा खान बोली अगर बदमाशी ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है तो तैयार हो जाएं। क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी नहीं आएगी?
इसका कोई भी नतीजा निकले, या हम कामयाब हों या खुदा न खास्ता हमें शिकस्त हो, और हम जो है मुज़ाहिमत करेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। हमें इस बात का यकीन है कि हमारा दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान जो है हमारे मफादात के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं उठाएगा। यकीन है पाकिस्तान ईरानी मफादात के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू, चीन से ईरान को हथियार फराहम करने का मुतालबा, कहा आज हम निशाने पर हैं तो कल आप भी निशाना हो सकते हैं, शिकस्त हो या फतह मुज़ाहमत करें। कराची में राशिद पिनहास रोड पर तेज रफ्तार डंपर कार पर उलट गया, कार में दबकर खातून और एक बच्ची जा बहा, दोनों की लाशें निकाल ली गई, एक जख्मी खातून अस्पताल मुंतकिल। कंबर शहदाद कोर्ट में मुसल्लम मुलजमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए, जख्मी और मकबूलीन की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाक बहरिया की जज्बी खैरसगाली, जख्मी भारतीय अमले को बचा लिया, कराची के अस्पताल मुंतकिल, लाइबेरिया के ऑयल टैंकर ने तिब्बी इमदाद की दरख्वास्त की, पाक बहरिया ने इंतहाई सुबह रफ्तारी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी, 24 घंटे के दौरान मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद, गजा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइली बमबारी में 29 इमदादी कारकुनान शहीद हुए, गजा में शहदा की मजमूई तादाद 55,637 हो गई, जबकि 1,29,880 जख्मी हो चुके। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया, अवामुन्नास बिलखुसूस बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान दादू, जगबाबाद, नौकंडी मुल्क के गर्म तरीन इलाके रहे, जहाँ दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया। टूटी और सीवरेज के पानी में डूबी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक, रोसलाबाद, कराची या पसमानदा गांव दुनिया के नाकाबिले रिहायशी शहरों में कराची चौथे नंबर पर आ गया। मेयर कराची मुर्तुजा वाहब ने इकनॉमिक्स की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी, कहा कराची अगर इतना ही बुरा होता तो यहाँ इतने लोग क्यों आते। और हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रुप के आखिरी मैच में मलेशिया जापान को शिकस्त देने के बावजूद आखिरी 4 में ना पहुंच सका। पाकिस्तान की 4 मैचेस में ज़्यादा गोल करने की बुनियाद पर सेमीफाइनल तक रसाई, जुम्मे को सेमीफाइनल में फ्रांस से मुकाबला शेड्यूल।